हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 10 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आई से इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कर चुके हैं। जनरल एंट्री ये सब था आपका नॉर्मल कंडीशन। बट अब जो एंट्री क्वेश्चन नंबर 11th में जो एंट्री पास होगा इसमें विथ डिस्काउंट होगा। ठीक है, इसमें आपका डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगा। पहले नॉर्मल एंट्री था, अब इसमें डिस्काउंट इंक्लूडेड होगा। तो हाउ टू पासिंग द जनरल एंट्री विथ डिस्काउंट का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट हैं, यदि आप न्यू फर्स्ट टाइम देख रहे हैं डिस्काउंट का ट्रांजैक्शंस, तो पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट का वीडियो जाके देखें। उसमें आपका रूल्स दिया गया है, डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं वो दिया गया है। देन उसके बाद इसमें बताया गया है कि फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, हु प्रोवाइड डिस्काउंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करवाता है कि होलसेलर प्रोवाइड करवाता है। जो भी सारा बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक इंट्रोडक्शन है डिस्काउंट का, ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्काउंट का वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तो आप जाके पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए। देन आपको रूल, फॉर्मूला, क्राइटेरिया सारा समझ में आ जाएगा। तो आप क्लास 11th का जो क्वेश्चन नंबर जनरल एंट्री होगा, क्वेश्चन नंबर 11th का आप आके क्वेश्चंस को पास करिए, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअली में कैसे पास हो रहा है डिस्काउंट का एंट्री। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पहले आपका टाइटल क्या है? परसेंटेज डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपको क्वेश्चंस को पहले रीड करना है। क्या है? पासिंग द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, दिया हुआ है आपका जनरल एंट्री, इसको पास करना है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ महेश। किसके अकाउंट में पास करना है? महेश के अकाउंट। महेश क्या है? महेश एक बिजनेसमैन है। ठीक है, तो बिजनेसमैन का अकाउंट में ही जनरल एंट्री को ओपन किया जाता है या एंट्री को पास किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको क्वेश्चन नंबर 1 से तो 10 तक किए हैं। जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो याद होगा, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो हम सिंगल बाय सिंगल किए हुए हैं। तो क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? नंबर 1 में महेश स्टार्टअप बिजनेस विथ कैश 25,000। ठीक है, बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है महेश नाम का व्यक्ति ने। ठीक है, तो जब बिजनेस स्टार्टअप होता है तो जो भी कैपिटल्स, जो भी कैश लगा रहा है उसे कहा जाता है कैपिटल्स। कि बिजनेस स्टार्टअप करने में जो भी एक्सपेंस होता है इट इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल्स। तो सबसे पहले एंट्री पास करने के लिए 4 स्टेप का रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट स्टेप होता है कि आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफाइंग मींस होता है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शंस में, उसको आइडेंटिफाई करता है। और सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो पर्संस इंक्लूडेड है उन लोग का नेचर क्या है, कौन सा अकाउंट है। अकाउंट मींस होता है कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करेंगे। देन थर्ड नंबर, अप्लाइंग द गोल्डन रूल। ठीक है, अप्लाइंग द गोल्डन रूल, उसके बाद रूल पास करेंगे। पर्सनल का रूल जो है, यदि पर्सनल होगा तो पर्सनल का रूल पास करेंगे, यदि रियल अकाउंट होगा तो रियल अकाउंट का रूल पास करेंगे, यदि पर्सनल होगा तो पर्सनल का रूल पास करेंगे। देन रूल पास करने के बाद फोर्थ स्टेप में पासिंग करेंगे फाइनली जनरल एंट्री। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। 4 स्टेप क्या क्या है। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्टअप हो रहा है तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट आपका क्या है? महेश है। ठीक है, महेश का मतलब होता है कैपिटल्स। ठीक है, महेश स्टार्टअप कर रहा है बिजनेस तो कैपिटल लगा रहा है, तो कैपिटल को यूज करेंगे। उसके ऑपोजिट वर्ड कैपिटल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया कैपिटल और सेकंड हो गया कैश लगा रहा है। ठीक है, बिजनेस में तो कैश लगा रहा है। क्या लगा रहा है? कैश। तो सेकंड स्टेप हो गया कैश और फर्स्ट हो गया कैपिटल्स। तो कैपिटल, अब उसके बाद नेचर क्या है? नेचर का मतलब कौन सा अकाउंट है? कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है और आपका कैश आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, अब अप्लाइंग द गोल्डन रूल, थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। रूल क्या है? रूल कैपिटल का तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो क्या कैपिटल दे रहा है बिजनेस में? यस, कैपिटल दे रहा है तो इसे करेंगे क्रेडिट। ठीक है,
क्रेडिट द गिवर, ये देने वाला व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे तो टू कैपिटल करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, टू कैश, कैश क्या है आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि पैसा बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट करेंगे, जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, तो पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिटेड एंड 25,000 टू कैपिटल्स, क्या होगा वर्ड मिस्टेक है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट 25,000, ठीक है, बीइंग महेश बिजनेस स्टार्टअप विथ कैश। फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड एंट्री क्या है आपका, ही ऑर्डर्ड हिज सप्लायर सतीश टू सेंड 5,000 ऑफ द गुड्स, ठीक है, 5,000 गुड्स क्या कर रहा है सेंड कर रहा है, तो एंट्री क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए, सतीश है, और सेकंड आपका परचेज है, सप्लाई कर रहा है मतलब परचेज है, ठीक है, परचेज है, तो परचेज का रूल क्या है, परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, देन सतीश आपका पर्सनल अकाउंट है, उसका अप्लाई करिए रूल नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो क्रेडिट को करेंगे इनकम को और डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस को, तो नॉमिनल है परचेज, तो परचेज करने से गुड्स एक्सपेंस होता है, बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस होता है कैश, तो डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट को, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज आपका एक्सपेंसेस है, यदि आप कोई भी चीज को बाई करते हैं तो आपका जेब से पैसा जाता है तो इसे डेबिट करेंगे, ठीक है, एक्सपेंस है आपके लिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू सतीश अकाउंट, सतीश क्या है आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यदि पैसा एक्सपेंस हो रहा है, खरीद रहा है सतीश तो क्या हो रहा है पैसा दे रहा है तो मतलब एक्सपेंस है, गिवर है, ठीक है, तो इसे क्रेडिट करेंगे टू सतीश अकाउंट, ठीक है 5,000, और यदि पर्सनल अकाउंट के नाम के आगे हम लोग एस को एड करने के बाद अकाउंट को लिख सकते हैं, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज, ये आपका सेकंड एंट्री पास हो गया है। थर्ड नंबर में आपको परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड ये लिस्ट प्राइस 5,000, लिस्ट प्राइस कितना है 5,000 और इसमें विथ डिस्काउंट इंक्लूडेड है, ठीक है, हमने दो एंट्री पास किया उसमें नॉर्मल था, अब क्या है डिस्काउंट आ गया है, ठीक है, थर्ड स्टेप में, तो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का एंट्री कैसे पास करेंगे, तो पहले आपको वर्किंग नोट करना होगा थोड़ा सा, ठीक है, वर्किंग नोट का मतलब थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा वर्किंग नोट करना होगा। वर्किंग नोट में कैसे निकालते हैं, अब ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप इंट्रोडक्शन अकाउंट का इंट्रोडक्शन टू डिस्काउंट जब देखेंगे उसमें आपको डिस्काउंट का रूल दिया हुआ है, रूल क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट का, लिस्ट प्राइस इनटू रेट बटे 100, तो लिस्ट प्राइस कितना है आपका 5,000 तो 5,000 लिखे हैं, रेट कितना आपका ट्रेड डिस्काउंट का 10% तो 10% देंगे, एक डिवाइड बाय 100% के मतलब 100 तो 001010 कटेगा 500 आएगा, कितना आएगा 500। अब क्या करेंगे लिस्ट प्राइस में माइनस करेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को 500 को, तो कितना आएगा 4,500, ये आपका अमाउंट पे करना होगा जब ट्रेड डिस्काउंट आपको देगा तो, ठीक है, मैन्युफैक्चरर आपको देता है ट्रेड डिस्काउंट तो आप 4,500 रुपया पे करेंगे, टोटल कितना था 5,000 में आपका डिस्काउंट काटने पे 500 डिस्काउंट कट गया, देन 4,500 आपको पे करना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, तो दो है आपका, फर्स्ट आपका परचेज है, सेकंड आपका ये है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल का रूल क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड 4,500 टू क्या है पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, ये क्या है पर्सनल नेम है तो पर्सन से पर्सन का रूल क्या है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो इसमें टू ये अकाउंट, ठीक है 4,500, डिस्काउंट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं तो वहाँ डिस्काउंट को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली अमाउंट को जो भी आएगा आपका अमाउंट जो 4,500 उस अमाउंट को आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट में। देन फोर्थ स्टेप देखते हैं, सेम आपका है सोल्ड, उसमें परचेज कर रहा था अब इसमें सेल कर रहा है, सोल्ड गुड्स एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू हरिहार एट द लिस्ट प्राइस कितना है बिंग 2,000, ठीक है, लिस्ट प्राइस 2,000 है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको क्या निकालना है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है लिस्ट प्राइस इंटू रेट बटे 100, ठीक है, तो लिस्ट प्राइस आपका 2,000 है, ठीक है,
2000 है लिस्ट प्राइस, तो 2000 को फिल किए। देन रेट क्या है आपका 5%, तो 5% दिए हैं। देन 100, तो 00 कटेगा, 5 2 10 आएगा आपका 100। अब जो लिस्ट प्राइस है उसमें माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो लिस्ट प्राइस आपका 2000 है, माइनस 100 आपका आ गया ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करने पे आपका 1900 आएगा आपका ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, इनवॉइस प्राइस जिसे कहा जाता है, पेमेंट करेगा इतना डिस्काउंट काटने के बाद। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट आपका सेल्स है, तो फर्स्ट हो गया सेल्स, सेकंड हो गया हरिहर। सेल्स क्या है आपका नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। यदि गुड्स को सेल करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंस नहीं होता है, क्योंकि सेल करने से मनी रिसीव्ड होता है, ठीक है। तो क्रेडिट करेंगे, क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो क्रेडिट हो रहा है तो इनकम को क्रेडिट करेंगे, तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और हरिक क्या है आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रिसीव्ड हो रहा है हरिहार के पास, तो हरिहार अकाउंट डेबिटेड, हरिहार अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो भी आपका अमाउंट आया है 1900 डेबिट साइड और 1900 क्रेडिट साइड, ठीक है। बिग सोल्ड गुड्स एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू हरिहर, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 में क्या है आपका गुड्स परचेज मिस्टर नीलकमल एट लिस्ट प्राइस 12,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट and 3% cash discount. Cash was paid up to 80% of the amount, ठीक है। क्वेश्चंस में समझ में आ गया। इसमें क्या कर रहा है आपका डिस्काउंट इंक्लूडेड है, जो कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बोथ आपको गिवन है क्वेश्चंस में। आपको एंट्री पास करना है बोथ ट्रांजेक्शंस का, ठीक है। तो हाउ टू पासिंग द विथ डिस्काउंट जनरल एंट्री, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि आपको कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट को करना होगा, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला जो होता है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट में बता चुका है, तो आप यहां से फॉर्मूला को कलेक्ट कर लीजिए, देन फिल करके एक फॉर्मेट में अच्छे से आप लिखिए, ठीक है। हम यहाँ ओनली अमाउंट को फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 में क्या है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट प्राइस इंटू रेट बटे 100। तो लिस्ट प्राइस कितना है आपका 12,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% इक्वल टू 100, देन कितना आएगा 1010 कटेगा 1010, 1200 आएगा, ठीक है। तो जो आपका लिस्ट प्राइस है 12,000 माइनस करेंगे डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना आ गया 1200, तो 1200 माइनस करेंगे तो 10,800 आपका आएगा इनवॉइस प्राइस, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो अमाउंट आया है ट्रेड इनवॉइस प्राइस का, उसका जो कितना पे कर मांग रहा है कैश आपका 80% परचेज पे कर रहा है, तो कितना नहीं पे करेगा 20%, तो इसका क्रेडिट सेल निकालेंगे कि 10,800 इंटू 20%, 100% होता है उसमें से 80 हो गया है, ठीक है। तो कितना नहीं होगा 20, तो 20/100, ठीक है। तो इसका फॉर्म कितना आएगा अमाउंट 0000 कटेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करने पे आपका 2160 आएगा, ये आपका क्रेडिट सेल हो गया, ठीक है। देन अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट, सेकंड स्टेप निकालेंगे कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला किस पे निकलता है, जो आपका ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आया है, ठीक है, माइनस करने पे, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने पे कितना आया आपका 10,800, तो 10,800 करेंगे, ठीक है, कितना 10,800 कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये आपका माइनस करने पे इतना आएगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट 10,000 माइनस 2100, ठीक है। ये माइनस करने पे आएगा आपका 8,640। देन उसके बाद इसका क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट निकालेंगे जो आपका ये अमाउंट आया है, ठीक है, कैश डिस्काउंट का, ठीक है। तो इस पे निकालेंगे डिस्काउंट, कितना है डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट 3%, तो 3% देंगे इक्वल डिवाइड बाय 100, 0010 कटेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 259.2 आएगा आपका, कैलकुलेशन को देख लीजिए, ठीक है। देन इसमें माइनस करेंगे आपका जो भी आपका कैश डिस्काउंट आया है
तो कैश डिस्काउंट कितना आ गया है 8640 माइनस करेंगे आपका डिस्काउंट, ठीक है, जो कैलकुलेशन करने पे आया परसेंटेज का, तो 259.2 आया है। इसको माइनस करने पे आपका आएगा अमाउंट 8380.8, ठीक है। तो हाउ टू पासिंग द जर्नल एंट्री, ठीक है। तो एंट्री पास करेंगे, एंट्री कैसे पास होता है देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट 10,800 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू मिस्टर नीलकमल अकाउंट, ठीक है। जो अमाउंट आपका कैश कितना आ रहा है, तो कैश आपका आ रहा है टोटल माइनस करने पे जो आपका कैश आ रहा है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कैश, तो कैश का अमाउंट कैश में लिखिए। डिस्काउंट रिसिप्ट कितना हो रहा है आपका 2 इतना है, डिस्काउंट रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है, 259.2%। देन नीलकमल कितना आ रहा है आपका क्रेडिट से 2160 रुपया, तो 2160 दीजिए, उसका टोटल को ऐड करिए, इतना को ऐड करने पे आपका आएगा, ऐड करने पे 10,800 आएगा, ठीक है। ये आपका जनरल एंट्री हो गया। द नेक्स्ट एंट्री देखते हैं आपका 6 नंबर पर, ठीक है। 6 नंबर में क्या है आपका, सोल्ड टू एस चौहान टू ट्रेड डिस्काउंट 6% ऑफ 6% एंड कैश डिस्काउंट 1%, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द 50,000 ही हैज पे 60% ऑफ इन कैश, ठीक है। 60% पे करेगा कैश, तो कितना नहीं करेगा 40%, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है आपको ट्रेड डिस्काउंट निकालना होता है। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स होता है फॉर्मूला लिस्ट प्राइस इनटू रेट बटे 100, तो 15,000 आपका लिस्ट प्राइस है, परसेंटेज आपका ट्रेड डिस्काउंट 6% है, इनटू 100, तो 0000 कटेगा, आपका आएगा कितना ट्रेड डिस्काउंट 900। अब लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करिए, तो लिस्ट प्राइस आपका कितना है 15,000 माइनस करेंगे 900 आएगा आपका 14,100, ठीक है। इस पे क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट सेल निकालेंगे, तो 15,100 इसमें माइनस हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, 60% कैश आएगा, तो कितना कैश नहीं आएगा 40%, तो 40% इंटू 100 आएगा 5640, ठीक है। अब उसका निकालेंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला यूज करिए, लिस्ट जो आपका आया है ट्रेड डिस्काउंट का, यानी कि इनवॉइस प्राइस का कितना आ गया आपका इतना आ गया 14,100, यानी कि 14,100 माइनस आपका जो 40% निकालने पे बाद आया है फिर 5,640 माइनस करने पे आपका आएगा 8,460, ठीक है। अब उसका हम लोग निकालेंगे कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है लिस्ट प्राइस इंटू 1% बटे 100, तो आपका कितना आ गया डिस्काउंट आपका 8,460, तो 8,460 इंटू कैश डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 1%, तो 1% फिल करेंगे, देन 100, तो 100 कटेगा, देन 40 का मतलब कितना आ जाएगा आपका कैलकुलेशन करने पे 84.60, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कैश सेल्स को माइनस करेंगे, तो कैश सेल्स कितना हो रहा है आपका 8460 माइनस जो डिस्काउंट करने के बाद आया है, ठीक है, कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तब आपका आएगा कैश रिसीव्ड, ठीक है। इतना पेमेंट आपको करना होगा, तो एंट्री में क्या करना होगा देखिए एस चौहान अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको सेल कर रहा है, एस चौहान को सेल कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किए चौहान को, तो इसे डेबिट करते हैं क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो इसे डेबिट करेंगे, जो आया आपका अमाउंट टोटल उसको लिखिए, ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा 56.40 आपका कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, देन आपका कैश अकाउंट कितना आपका कैश अकाउंट आ गया आपका जो माइनस करने पे आया, कैश यहाँ लिखा होगा कैश था, डिस्काउंट का कितना आ गया 84.60, तो 84.60 एंड टू सेल्स अकाउंट में इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, टोटल ऐड करने पे आएगा 14,100, ठीक है। ये आपका हो गया एंट्री।